हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। और आज मैं आपको अपना लाइफ का अपडेट देना चाहती हूँ। आई जस्ट गॉट मैरिड 3 months बैक। यस, 30th मई को मेरी शादी हो गई और आई एम हैप्पीली मैरिड। यस, थैंक यू, यू कैन कंग्रेचुलेट मी। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शादी के बारे में पहले क्या सोचती थी और प्रभु ने कैसे मेरा हार्ट ट्रांसफॉर्म किया मैरिज को लेके, और कैसे मैं अपने हस्बैंड से मिली हूँ। मैं उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं थी जिनका बचपन से ख्वाब होता है कि हाँ, मुझे शादी करनी है और मैं ये पहनूंगी और मैं ये करूँगी और ऐसा होगा वैसा होगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरे माइंड में ये एक भी थॉट नहीं था, क्योंकि मुझे कभी भी शादी करनी ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ द बैड रिलेशनशिप्स आई हैव सीन इन माई लाइफ। और आजकल जैसे हमें पता ही है कि कैसे कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं और कितना कुछ क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, उसको लेके। मैं जब अनबिलीवर थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, तो मुझे कभी शादी नहीं करनी थी। मुझे सिर्फ अच्छा अर्न करना था, मेरे करियर पे फोकस करना था। तो जब मैंने प्रभु को जाना, जब मैंने जीसस को जाना, तो मैंने देखा कि ओह, मैरिज तो अच्छी होती है यार, शादियाँ तो अच्छी होती है यार, यहाँ तो अच्छे कपल्स दिख रहे हैं यार। और जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब पढ़ना स्टार्ट किया, देखा कि नहीं यार, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जैसे सब लोग बोलते ही हैं कि प्रेयर करो, लिस्ट बनाओ, तुम्हें क्या क्या पॉइंटर्स चाहिए अपने हस्बैंड में, अपने वाइफ में, आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए अपने हस्बैंड या वाइफ में, आप वो पॉइंट्स बनाओ और वो सारे प्रभु को बोलो और प्रभु आपको वो सब कुछ देंगे। तो मेरे माइंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मैंने बस खुद को सरेंडर किया था, अपने हार्ट को सरेंडर किया था प्रभु के सामने। और मैंने कहा था कि जो भी आपकी तरफ से मेरे लिए है, जो भी सही इंसान है जिससे आप चाहते हो मैं शादी करूं, आप उसको मेरी लाइफ में लेके आ जाओ, मैं हाँ बोल दूंगी, मैं शादी कर लूंगी। जिस दिन मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, तो ये जो मेरे हस्बैंड हैं ऋतिक भाटकर, वो, वैसे तो मैं उन्हें चर्च में जानती थी, हाय हेलो होती थी, और कभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं, उन्होंने भी तब तक कभी ऐसा सोचा नहीं था। हम बस मिलते थे, हाय हेलो होता था चर्च में, और बस बस इतना ही। तो जब मैं अपने घर वापस आई थी, ही वॉज लिविंग इन मुंबई और मैं मुंबई छोड़ के चली गई थी अपने होम टाउन। तो जब मैं वहाँ पर रह रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली, हम लोगों ने बस बाइबल प्लान्स करने शुरू किए यूवर्शन ऐप पे। और हम जब वो करते थे, तो उसके बाद में हम डिस्कस करने लग गए थे कि क्या प्रभु ने बात की, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। तो बस वैसे वैसे करके हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम फ़ोन। और मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहती थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहती थी, सोशल मीडिया से मैं ऑफ रहना चाहती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आई जस्ट वांट टू डू अ 21 days फास्टिंग फ्रॉम फ़ोन एंड सोशल मीडिया, तो विल हम बाद में बात करते हैं। तो जब मैंने वो 21 days के बाद में उन्हें कॉन्टैक्ट किया, देन ही वाज लाइक कि उनसे प्रभु ने बात की है कि आई एम द वन जिससे वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक लड़की में। वो सारी चीज़ें उन्हें मुझ में दिख रही थी, लेकिन मैंने कभी कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, मैंने तो सिर्फ एक हार्ट सरेंडर किया था। तो मैंने तो इमीडिएटली नो बोल दिया था कि नहीं, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, मैंने प्रभु को तो बोला है कि मैंने अपना हार्ट सरेंडर किया है, क्या पता ये वही लड़का हो, और अच्छा लड़का भी है, गॉडली भी है, प्रभु से भी प्यार करता है। आई जस्ट वांटेड कि सिर्फ बिलीवर बिलीवर लड़का नहीं हो, जो जीसस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, मुझे ऐसा लड़का चाहिए था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपसे प्रभु ने बात की तो मुझसे भी बात करेंगे। एंड अगेन वी डिड 21 days फास्टिंग की। उसमें हम लोग नो कॉन्टैक्ट में थे और हमने सोचा कि हम लोग अब बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और हम सिर्फ प्रेयर करेंगे और मुझे भी कंफर्मेशन मिलेगा। एंड ही वाज लाइक कि हाँ, कि अगर प्रभु ने मुझसे बात की तो आपसे भी बात करेंगे वो, और मैं आपको नहीं पटाऊंगा, वो आपको पटाएंगे मेरे लिए। तो उन 21 days में उन्होंने मुझसे भी बात करी, एंड मैंने अपने पास्टर से बात करी और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्हें भी सही लगा।
और फिर मैंने एक कन्फर्मेशन जो एक हमारी जो एक बचकानी हरकत होती है और प्रभु सुनते भी है वो सारी चीज़ें, तो मैंने बस यही बोला कि जीसस अगर ये आपकी तरफ से हैं, तो आप मुंबई में मुझे एक प्रोजेक्ट दो, कोई तो शूट आए और मैं उन्हें जाके सरप्राइज़ दूँगी और मैं कन्फेस करूँगी कि ओके, मुझसे भी प्रभु ने बात की है। और जिस दिन मैंने ये प्रेयर की नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे कहा, ऋतिक ने, कि मुझे सपना आया है कि आप मुंबई आए हो और आप मुझे सरप्राइज़ दिया है आपने आके। और मैं सोच रही हूँ कि यार इन्हें कैसे पता चला कि मैंने कल ही ये प्रेयर किया था, तो उस टाइम तो मैंने नहीं बोला। कुछ दिनों बाद यही हुआ, मुझे एक प्रोजेक्ट आया और मैं मुंबई गई और मैंने वहाँ पे जाके उन्हें सरप्राइज़ दिया और ये चीज़ कंफर्म हुई और फिर ये प्रेयर मेरी सुनी जीसस ने और मैं वहाँ पे गई एंड देन आई कन्फेस्ड इट टू हिम कि ओके, मुझसे भी प्रभु ने बात की है एंड वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था आई गेस अप्रैल में, जब हम लोगों ने बाइबल प्लान करना स्टार्ट किया। अगस्त में उन्होंने कन्फेस किया और ये 15 सितंबर 2024 को मैंने कन्फेस किया कि ओके, प्रभु ने मुझसे ये बात करी है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, हम लोग काफ़ी टाइम तक नो कांटेक्ट में थे, लाइक 4-5 मंथ्स। और लेकिन वो जितना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, लेकिन उसमें हम लोग स्पिरिचुअली प्रभु के तो क्लोज़ गए ही हैं और साथ में ऐसा होता था कि हम लोग डिपेंड हुए हैं जीसस के ऊपर, होली स्पिरिट के ऊपर, कि हमें एक-दूसरे को अगर कुछ बोलना होता था, तो फिर हम होली स्पिरिट को बोलते थे कि आप उसे ये बोल दो, आप ऐसा कर दो, और ऐसा होता भी था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमने बाद में एक-दूसरे को बताई है, क्योंकि हम लिखते थे हर दिन का कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं ये 2 साल में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम लोगों को जो है जीसस ने एकदम ऐसे साथ में रखा है। मेरे को आज बस यही बताना था कि हम लोग कैसे मिले, मैं हमारी शादी कैसे हुई है और क्या-क्या चीज़ें हुई है इसमें बीच में, और प्रभु कितने ज़्यादा फ़ेथफुल रहे हम लोगों के साथ में, ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पक्का, पक्का, पक्का शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी जिसको शादी करनी थी। लेकिन मुझे जीसस ने एक ऐसा लड़का दिया जो मतलब माँगने से भी ज़्यादा है वो, और एंड आई एम वेरी हैप्पी। अम, लेकिन अगर आप प्रेयरफुली करो, जो मैंने सीखा है इस सब में, अगर आप प्रेयरफुली करो और एकदम डिपेंड हो जाओ होली स्पिरिट पे, एकदम डिपेंड हो जाओ जीसस पे और सिर्फ़ उनको देखो, तो वो सही टाइम पे सही इंसान को आपके जीवन में लेके आते हैं। आपको कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूँढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यार कहीं पे मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अगर आप भी अपनी गॉडली लव स्टोरी जो है शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, तो आप शेयर कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपको कैसे आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रभु ने मिलवाया है। अगर नहीं मिलवाया है अभी तक, तो फिर आप चैट बॉक्स में आप बता सकते हो, आप हम प्रेयर कर सकते हैं आपके लिए, आप ये प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।